हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th यूनिट 3 फेस्टिवल्स द कलर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक्टिविटी 5 A वर्क इंडिविजुअली एंड राइट a paragraph using simple past tense in about 50 to 100 words about how you had celebrated Uttarayan. After writing it, share your views in the class. क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में उत्तरायण के बारे में पैराग्राफ लिखना है और उसके बाद आपको आपके व्यूज़ है वो क्लास में शेयर करने हैं। चलो देखते हैं। हाउ आई सेलिब्रेटेड उत्तरायण। मैं उत्तरायण कैसे सेलिब्रेट करता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा है। लास्ट वीक ऑन द 14th January, we celebrated Uttarayan, the festivals of kites. क्या कहा है? लास्ट वीक 14th जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया था? उत्तरायण। वो किसका फेस्टिवल है? काइट का फेस्टिवल है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मकर संक्रांति। उसे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। My family and friends enjoyed flying colorful kites throughout the day. मेरे फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स से उन्होंने कलरफुल काइट्स को पूरे दिन फ्लाई किया और एंजॉय किया था। Terraces and rooftops were full of people right from the morning. हर एक की छत पे यानी कि हर एक हाउस की टेरेस पे और रूफ टॉप्स पे बहुत सारे लोग हैं वो जमा हो गए थे। कब? सुबह से लेके सारे लोग हैं वहीं पे जमा हो गए थे। देयर वॉज जॉय ऑल अराउंड। हर एक जगह खुशी खुशी थी। द स्काई वॉज फिल्ड विथ कलरफुल काइट्स। पूरा स्काई है वो कलरफुल काइट से भरा हुआ था। Some kites lovers competed to cut the string of their neighbor's kite. बहुत से काइट लवर्स थे वो क्या कर रहे थे? अपने पड़ोस वाले लोग थे जो काइट्स फ्लाई कर रहे थे उसके काइट को कट करने की कोशिश कर रहे थे और कंपटीशन कर रहे थे एक दूसरे के साथ। लाउड म्यूजिक वॉज प्लेड ऑन टेरेसेस. We enjoyed special sweets made from jaggery and तिल. और बहुत सारे ज़ोरों शोरों से म्यूज़िक ही वो भी बज रहा था टेरेस पे। हर एक के टेरेस पे साउंड्स लगाए हुए होंगे ना। आप लोगों ने भी काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया ही होगा, देखा ही होगा कि क्या कर रहे हैं लोग। हर एक अपने टेरेस पे चले जाते हैं और वहाँ पे साउंड्स लगा के ज़ोरों शोरों से म्यूज़िक बजाते हैं और फिर क्या करते हैं? काइट को फ्लाई करते हैं और एंजॉय करते हैं। ये इसी तरह मैंने भी क्या किया था? म्यूज़िक है उसे एंजॉय किया था और हर एक के म्यूज़िक को सुना था। और हम लोगों ने स्पेशल स्वीट है जो जगरी और तिल में से बनता है उसे भी खाया था और एंजॉय किया था। वी ऑल्सो एंजॉयड ईटिंग ऊंधियू एंड जलेबीज। और हम लोगों ने ऊंधियू और जलेबी से वो भी खाए थे और उसे भी एंजॉय किया था। एट नाइट वी ऑल एंजॉयड द ब्यूटीफुल साइट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ तुक्कल्स इन द स्काई। और हम लोगों ने शाम को आकाश में तुक्कल्स भी छोड़े थे और उसका ब्यूटीफुल साइट है वो भी देखा था और उसे भी एंजॉय किया था। बच्चों आपको यहाँ पे आप कैसे सेलिब्रेट करते हो वैसे लिखना है। अगर आप ऐसे ही सेलिब्रेट करते हो तो यही लिख सकते हो। आप अपने व्यू से वो भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट बी वर्क इन ग्रुप्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन द पास्ट टेंस. मेक नेसेसरी चेंजेस इन द पैराग्राफ टू कन्वर्ट इट इन नरेटिंग पास्ट इवेंट्स. क्या करना है? यहाँ पे ग्रुप में वर्क करना है और यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है उसे पास्ट फॉर्म में वर्ब का
कन्वर्ट करके कंप्लीट करना है। ब्लैंक्स दी है और ऑप्शंस भी दिए हैं, वही वर्ड को हमें पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और जहाँ पे चेंजेस है वहाँ पे चेंज करना है। फेस्टिवल indeed not only blank add color to our routine life but they also blank rejuvenate our lives with new zest, energy and love for life। क्या कहा है? फेस्टिवल है वो हमारी लाइफ में सिर्फ कलर ही नहीं ऐड करता, यानी कि एड दिया है तो क्या जाएगा? एडेड। एड का पास्ट में एडेड। और क्या करता है? हमारी लाइफ में नई एनर्जी, प्यार और खुशियाँ भर देता है, नई तरह से हमें एनर्जी देता है। तो रिजुवेनेट का क्या हो जाएगा? रिजुवेनेटेड। फेस्टिवल्स आर अ मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ अवर रिच कल्चर heritage from generation to generation and blank inculcate values and morals in lives। क्या कहा है कि फेस्टिवल्स है, इसका मतलब क्या है कि हमें हमारे कल्चर को प्रिजर्व करना है, उसे संभाल के रखना है और उसे समझना है और जनरेशन बाय जनरेशन उसे आगे बढ़ाना है और हमारी लाइफ में उसकी क्या वैल्यू है, उसका क्या मोरल है वो देखना है। यहाँ पे क्या लिखा है? इनकलकेट, तो उसका क्या हो जाएगा? इनकलकेटेड। यानी कि हमारे जो फेस्टिवल्स के मीनिंग से उसे समझना और याद रखना है। फेस्टिवल्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स सच एज रिलीजियस, नेशनल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, social traditions, customs and based on some beliefs and legends। फेस्टिवल से वो डिफरेंट टाइप्स के हो गए, कोई रिलीजियस फेस्टिवल होगा, कोई नेशनल फेस्टिवल होगा, कोई हिस्टोरिकल होगा, कोई कल्चरल इवेंट होगी, फिर हमारे ट्रेडिशन रिलेटेड होगा। ऐसे ही कस्टम है, कोई सिंपली हर एक में कुछ ना कुछ लेजेंड्स के बारे में या और किसी के बारे में बताया होगा। हर फेस्टिवल है वो किसी न किसी के बारे में बताता होगा। फेस्टिवल्स आर यूजुअली ब्लैंक टेक इज अ टाइम फॉर एंजॉयमेंट बट देर आर सम फेस्टिवल्स विच आर ब्लैंक सेलिब्रेट टू पे ट्रिब्यूट एंड होमेज to the sacrifice of great martyrs or some religious significance। Example, गुड फ्राइडे, मोहर्रम एक्सेट्रा। क्या कहा है? फेस्टिवल है, हम सिंपली एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं, पर इसमें से बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हमारे शहीद है या फिर हमारे कोई बहुत बड़े फेमस लोग हैं उसने कुछ किया है और उसकी याद में उसे हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि गुड फ्राइडे है, मोहर्रम है। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हैं, वो ऐसे लोगों को याद करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। तो टेक का क्या हो जाएगा? पास्ट फॉर्म टेकन, और सेलिब्रेट का क्या हो जाएगा? सेलिब्रेटेड। इंडिया ब्लैंक टू हैव ग्रेट डाइवर्सिटी बीइंग मल्टीलैंग्युअल एंड मल्टी रिलीजियस नेशन। इंडिया है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस का भी यूज़ होता है और अलग अलग धर्म ज्ञाति के लोग भी हैं, वहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं। तो टू हैव का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड। डिफरेंट फेस्टिवल्स ब्लैंक टू बी सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट रीजन्स एंड पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड ईच हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। अलग अलग फेस्टिवल है वो अलग अलग रीजन्स और पार्ट्स में कंट्री के सेलिब्रेट किया जाता है और हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंस भी है। तो टू बी का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वेयर, क्योंकि फेस्टिवल है वो बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे वो वेयर यूज़ होगा, वोज यूज़ नहीं होगा। आप यहाँ पे फेस्टिवल्स के बारे में बहुत कुछ जानते हो गए अब, तो आपको भी फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस है वो समझना है। थैंक यू।